अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट समीउर रहमान यूसुफ। मेरा ये यूट्यूब चैनल पाक मल्टीपल टॉपिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो देखने के बाद लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल पाक मल्टीपल टॉपिक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे इस तरह के तमाम अहम ज़रूरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ज़माना बहुत जदीद हो गया, हर चीज़ जदीद होती जा रही है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, हमें पता नहीं है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। मैंने आप लोगों के इस इंफॉर्मेशन के तौर पर ये चैनल बनाया है ताकि मेरी वीडियो से आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। इस ऐप का नाम क्या है, कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है, वहाँ पर आपने लिखना है, टाइप करना है एक्साइज एंड टैक्सेशन। ये मेरे पास से मैंने पहले इसको इंस्टॉल किया हुआ है। पंजाब वाली करनी है, ये सिंध वालों की अलहदा है, पंजाब की अलहदा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें, आप लोगों को मैं वाज़ेह कर दूं, इस तरह का इसका आइकन है। ये चीज़ आप नोट कर लें, यही आपने डाउनलोड करनी है। इसके अलावा ये एक नीचे भी शो हो रही है, या और भी कोई शो हो सकती है, तो वो आप लोगों ने नहीं करनी। सबसे इस नाम के नीचे पंजाब IT बोर्ड लिखा हुआ है। ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मदद से जो जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, वो इनकी मदद से तमाम मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। तो वहाँ नाम के नीचे कोई भी एप्लीकेशन ऐसी है जो गवर्नमेंट की होगी, वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मदद से बनाई गई होगी, तो इसका नाम ज़रूर नीचे होगा। मेरे पास ये इंस्टॉल है, ये देखिए, आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह इसका इंटरफेस होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पर पड़ी है, ये देखिए, इसका इस तरह आइकन आपके पास शो होगा इंस्टॉल होने के बाद, एक्साइज एंड टैक्सेशन। दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर ऊपर रेड पट्टी में आ रहा है कैंसिल अपॉइंटमेंट। अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट हासिल कर ली है, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस शनाख्ती कार्ड नंबर से आपने अपॉइंटमेंट हासिल की है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। नीचे जो उस नंबर पर मैसेज आया होगा, अपॉइंटमेंट नंबर आया होगा, वो इंटर करके उसके बाद आपने कंफर्म करना है, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट हासिल की गई है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद नीचे जो प्रोसेस है इसमें फुल नेम है, फर्ज कर ले मैं अपना नाम ही दे देता हूँ, समीउर रहमान। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये शनाख्ती कार्ड मांगता है। ये आपने उसी बंदे का शनाख्ती कार्ड इंटर करना है जिसने जाना है, जिसने अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद नीचे आपने ईमेल देना है। ईमेल आप कोई भी दे दें। अगर उस बंदे का ईमेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी इसमें ईमेल दे दें। जो मैसेज नंबर पर आएगा वही ईमेल पर आएगा। ये मैंने इसमें ईमेल ऐड कर दिया है जी। नीचे आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना। बस सिर्फ आपको लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है, क्या नहीं है। ये देखिए जी, इसमें मैंने अपना नाम इंटर कर दिया है, ID कार्ड नंबर और ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। नीचे जाएंगे, ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर चले जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए, आपके पास सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट सेंटर, सिलेक्ट सर्विस, 3 चीज़ें शो हो रही हैं। ये ऊपर भी आप देखें, पहले हम इस ग्रीन वाले ऑप्शन में थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए हमारे पास ग्रीन आ रहा है। अब हम येलो में खड़े हैं, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए येलो है। नेक्स्ट, ये दोनों ये भी हमने कंप्लीट करने हैं। तो अब यहाँ पर हम जो दी गई हदायत है उनको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। मेरा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर है, इसमें तमाम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट आएंगे। सेंटर इसमें आएगा बहावलनगर, तहसील चिश्तियाँ, फोटाबाद, हरुणाबाद, मिंचनाबाद। जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आपको करीबी लगता है, अगर आप मुनासिब समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जाना चाहिए क्योंकि वो हेड क्वार्टर है, तो आप बहावलनगर को सिलेक्ट करें। अगर आप करीबी किसी भी तहसील के रहायशी उधर जाना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। मैं बहावलनगर को सिलेक्ट करता हूँ। नीचे सेंटर जो है वो भी ज़ाहिरी बात है
मैं बहावल नगर ही सिलेक्ट करूँगा। नीचे आ जाती है सर्विस। सर्विस में वो पूछता है आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, मोटर व्हीकल, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो आपने मोटरसाइकिल या कार की रजिस्ट्रेशन करवानी है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे नीचे के जाएंगे। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स है, आपके नाम कोई दुकान है या कोई जितने भी ये बिजनेसमैन है या दीगर जो भी आपके कमर्शियल एरियाज़ हैं, तो उसका जो टैक्स सालाना होता है वो उस हिसाब से होता है। उसके लिए वो भी इधर ही एक्साइज में ही जमा होता है। तो उसके लिए अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपने प्रॉपर्टी टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने मोटर व्हीकल के टोकन वगैरह पे करने हैं तो उसके लिए आपने मोटर व्हीकल करनी है। हमने रजिस्ट्रेशन अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है। मैं न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी नीचे ये ग्रीन है, नेक्स्ट आ रहा है, अभी हम इस पर नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ पर है सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट, ये चीज़ हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट को हमने सेलेक्ट किया। डेट सेलेक्ट करने के लिए ये याद रखें कि यहाँ पर ये 31 तारीख शो हो रही है। आज 31 तारीख हो चुकी है, यहाँ पर 31 शो हो रही है। बाकी क्यों नहीं शो हो रही है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट चले जाएं फरवरी में। फरवरी में यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ 30 दिन की इजाज़त देता है। 30 दिन से ज़्यादा आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपॉइंटमेंट हासिल करनी होती है। ये देखें, एक दिन पिछला और बाकी ये दिन मिलाकर तकरीबन 29-30 दिन बन जाते हैं। इन दिन के अंदर अंदर आपने करना है, इससे ज़्यादा दिन ये मुहैया ही नहीं करती एप्लीकेशन। फर्ज कर ले मैं 31 को ओके करता हूँ। ये देखिए नो स्लॉट अवेलेबल, मतलब यहाँ पर इस दिन में मुझे नहीं मिल सकती अपॉइंटमेंट। फिर मैं क्या करूँगा, 2 तारीख को करूँगा, 3 को, 4 को। फर्स्ट कर ले मैं 5 को करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ये देखिए इसमें है गुंजाइश। अच्छा, मैं इससे पीछे आ जाता हूँ। अगर 5 पे आपको नहीं आती, आप 10 पे चले जाएं, किसी भी आगे तारीख में चलेंगे, किसी ना किसी तारीख में आपको ज़रूर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब मैं यकम को करके देखता हूँ, ओके किया, इसमें भी टाइम है। तो लिहाजा ये भी आपने जहन में रखना है कि अगर मैं यकम को कर रहा हूँ, यकम को कोई हॉलीडे तो नहीं है, गवर्नमेंट कोई सरकारी छुट्टी हो या संडे तो नहीं आ रहा। ये चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है। ये ना हो कि संडे वाले दिन, पहली बात तो ये संडे को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर संडे को एक्सेप्ट कर रहा है तो आप संडे वाले दिन तो ऑफ होता है। तो कई दफातर ऐसे हैं जो हफ्ता एतवार दोनों दिन ऑफ होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो यकम को मैंने मंडे या यकम को मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर टाइम दे रहा है। अब दोस्तों नीचे जो सिलेक्ट टाइम स्लॉट है, यहाँ पर हमने अपना टाइम सिलेक्ट करना है। इस जगह पर जाकर आपने ये मेंशन करना है कि आपका सफ़र कितना है, किस वक्त इस तारीख को आप अब आसानी पहुँच सकते हैं। ये देखें यहाँ से 9 बजे से लेकर 9:15, 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45, नीचे इसी तरह ये टाइमिंग दी हुई है। ये टाइमिंग में तब्दीली भी करते रहते हैं, वो इधर ही आपको शो होगी। तो मैक्सिमम ये 1 घंटे में बनते हैं तकरीबन। अच्छा दोस्तों, ये तकरीबन 1 घंटे में तकरीबन 3 बंदों को इजाज़त है। मतलब 1 घंटे में 3 लोग अपॉइंटमेंट जिनकी होगी उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। दोस्तों सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 1 बजे तक, ये 1300 बजे का टाइम दिया हुआ है, 1 बजे तक अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। एक दिन में टोटल 15 लोग जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक दिन में 15 लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। तो मैं 11 से 11:15 तक वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरा टाइम आ गया 11 से 11:15 तक। याद रखिएगा ये टाइम मिस नहीं करना। अगर आपने टाइम मिस किया तो वो दिन आपका गया। नेक्स्ट दोबारा आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पर मेरे न्यू रजिस्टर क्या आ रहा है, सर्विस आपने क्या ली है, मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट किया है। सेंटर बहावल नगर, नेम मेरा आ गया, डेट एंड टाइम आ गई, आईडी कार्ड नंबर, ईमेल, मेरा मोबाइल नंबर। यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा, मुझे मैसेज आ जाएगा। चलो मैं आप लोगों को कंफर्म करके बताता हूँ मैसेज कैसे आएगा।
ये मैंने कंफर्म किया। ये देखें फौरी 8070 से मुझे मैसेज आ गया, डियर समीर रहमान, योर अपॉइंटमेंट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज़ कन्फर्म एट बहावल नगर 11 से 11:15 1 फरवरी 2021। योर अपॉइंटमेंट नंबर, ये अपॉइंटमेंट नंबर उन्होंने साथ दिया हुआ है। तो अगर आपने ये कैंसिल करनी है तो जो मैं पहले तरीका बता चुका हूँ उसके ज़रिए आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब जो मेरे पास मैसेज आया है मैं उसको कॉपी करता हूँ, वापस एप्लीकेशन पर जाते हैं, कैंसिल अपॉइंटमेंट, इसको क्लिक करते हैं। जिसके नंबर पर अपॉइंटमेंट ली थी, नीचे वो नंबर जो मैसेज में आया या ईमेल में आया वो यहाँ पर ऐड करते हैं और कंफर्म कर देते हैं। ये देखिए नीचे उसने बता दिया अपॉइंटमेंट स्टेटस, सर्विस क्या है, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर, नेम, डेट एंड टाइम, आईडी कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, अपॉइंटमेंट डे कौन सा है, अपॉइंटमेंट स्टेटस है पेंडिंग। अब ये नीचे ग्रीन पट्टी में कैंसिल अपॉइंटमेंट आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर दूँगा। यस, ये देखिए अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है। दोस्तों इस तरह की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मुख्तलिफ औकात में मैं बनाकर आप अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। ये हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो है बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। तो मेरी आप लोगों से फिर अगेन गुजारिश है, मेरे इस चैनल पाक मल्टीपल टॉपिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाता है, मेरा चलो फ़ायदा हो जाता है। आप लोगों के लिए मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल में। उसके अलावा आप लोग कमेंट भी नहीं करते, बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक एंड कमेंट किया करें और बाकी व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर इस मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।